हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे बच्चे निराश हताश हो गए थे जब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आया था, और उसमें स्पेशली ये बोल दिया गया था कि अगर आप वेबजी का डोमिसाइल नहीं है, दैट मीन्स कि वेस्ट बंगाल का अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को धक्का लगा था कि उनके रैंक अच्छा होते हुए भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, एक जगह रास्ते बंद हुए हैं आपके, दूसरे जगह रास्ते खुले हैं। तो जितने भी आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, खास के जिनके भी रैंक बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते थे, मैसेज करते थे कि जादवपुर का कब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा आप लोगों को खबर मिलने वाला है, खास के जो भी आउटसाइडर्स हैं एंड जो भी वेबजी के डोमिसाइल वाले हैं, सभी के लिए है। तो इस चीज़ को आप लोग पूरा देखिएगा। एक चीज़ मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि वो चीज़ आप लोग गलती ना कीजिएगा तो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं इसके रिगार्डिंग कि बहुत सारे बच्चे मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के वक्त बोले थे कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या कैसे। देखिए, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं या जो भी चीज़ें आप लोग को बताते हैं, तो यहाँ पे जो लॉगिन जो आप कर सकते हो ना, खास के वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वेबजी का। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। बोलो, इस चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं नोटिस पे आता हूँ। नोटिस कुछ ऐसे करके है कि जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। ठीक है, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में है। एंड हु कैन अप्लाई के बारे में सबसे पहले बात करते कि कौन स्टूडेंट्स इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार बोला होगा कि रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि अगर आपके रैंक अंडर 10,000 है, आपके जनरल मेरिट रैंक 10,000 के अंदर है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आउटसाइडर हैं या आपका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का है, आप भर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप 10,000 से ज़्यादा वाले हो तो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि ऑल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द वेबजी 2020 विद अ वैलिड जीएमआर ऑफ 10,000 और लेस, दैट मीन्स 10,000 या इससे कम। ओके। एंड इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स SC ST OBC A OBC B एंड PWD, ठीक है, हैविंग क्वालिफाइड WBCEE 2020 विद एनी वैलिड GMR। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड नॉट एडमिटेड टू एनी UG डिग्री प्रोग्राम अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी FETJU में अप्लाई सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लैड डाउन इन द एडमिशन इंफॉर्मेशन वाउचर। मतलब ये है, इसका पूरा सार अगर मैं बताऊं तो ये है कि जिस भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के रैंक 10,000 के अंदर है, ठीक है, 10,000 एक भी होगा ना तो नहीं चलेगा, 10,000 के अंदर है, एंड जो भी SC ST OBC A B PWD के वाले बच्चे हैं और उनका जो भी GMR है वेबजी का, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। एंड एक चीज़ और कन्फ्यूजन आप लोग को ये ना हो कि मैं आउटसाइडर हूँ और मैं SC ST से हूँ, मैं OBC से हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, जो OBC SC ST या जो भी होगा वो सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है कि द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी UG डिग्री प्रोग्राम अंडर FETJU वो भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को चेंज करने के लिए। अगर मान लेते हैं किसी भी बच्चे को सिविल मिला है और अगर वो अपना अपग्रेड करवाना चाहते हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। व्हेन टू अप्लाई, कब करना है आप लोगों को, तो
22 से लेके 26 तक के बीच में आप लोगों को कर देना है। द एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बिन शेड्यूल्ड टू ओपन फ्रॉम दिसंबर 22 से लेके 26 तक 2020, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी पब्लिश्ड ऑन 27/12 को होगा, यानी कि 27/12 को होगा, जो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए होइएगा। अच्छा, एक चीज़ और, 12 बजे जब ये चीज़ आएंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर अगर आपको उस एप्लीकेशन जो भी आपने सबमिट करा है उसके अंदर कोई भी दिक्कत या गलती कि ग्रीवांसेस इफ एनी रिगार्डिंग मिसिंग ऑफ एप्लीकेशन मस्ट हैव टू बी रिपोर्टेड विद इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सबमिशन बाय 6 PM के अंदर आप कर सकते हैं, 27 तारीख को ही। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन भरने में गलती करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें में गलती करते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी वेबजी का काउंसलिंग करवाएं तो बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो वो गलती प्लीज़ मत करिएगा। एंड जो सबसे जिस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि अलॉट हुआ या नहीं हुआ, तो लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट फॉर ईच प्रोग्राम विल बी पब्लिश्ड बाय जनवरी 1, यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए 1 जनवरी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो इंतज़ार करिए अपना रैंक के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, वैकेंट सीट के बारे में जब आपके एप्लीकेशंस भराएंगे उस टाइम पे आप लोग को रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाकायदा, तो ये चीज़ें आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि ये ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि जो पैंडमिक चल रहे हैं इसके कारण हर एक चीज़ बंद है। एंड इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने गलती करे हैं, वो चीज़ें मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट रजिस्टर विद देयर वेबजी 2020 रोल नंबर, रैंक, वैलिड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, एंड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लॉग इन टू फिल अप द फॉर्म, सबमिट इट एंड पे द रिक्वेसाइड फ़ी, ठीक है। तो आप लोगों को जो है बेसिकली ये करना है, 2000 वेबजी का 2020 के आपके रैंक, आपके जो रोल नंबर हैं, आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इससे आप लोग को रजिस्टर करना है। देन आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, जो भी फॉर्म का फ़ी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा कि ड्यूरिंग एप्लीकेशन द एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड प्रॉपर लेजिबल स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ देयर रेलेवेंट टेस्टिमोनियल्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें आप अपलोड करें वो पढ़ने योग्य हो, वो पता चले आगे वाले को कि आपने जो भी स्कैन करके भेजा है वो सही में प्रॉपर पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अपलोड करते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कैन सही तरीके से नहीं करा होगा या फोकस नहीं आया होगा कैमरे का, तो इस कारण से धुंधला पिका जाता होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, तो ठीक है। फ़ी पेमेंट की बात करें तो फ़ी पेमेंट जो भी नॉन JU के स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स पहले से एडमिटेड जो भी नहीं है, उनको 5210 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड जो भी बच्चे पहले से ही एडमिटेड हैं और अगर फिर भी वो अपना प्रोग्राम चेंज करवाना चाहते हैं, किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को 500 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड सिलेक्शन एंड एडमिशन का जो प्रोसेस यही होने वाला है कि आपके GMR के हिसाब से आपको जो भी प्रायोरिटी के हिसाब से आप भरे होइएगा उस हिसाब से मिलेगा। जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने वाला था कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये है कि पहले क्या होता था कि जब आपके ऑफलाइन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होते थे तो आपको एक नॉर्मली फॉर्म भरना होता था, जो जाके कॉलेज के अंदर जिस दिन भी डेट होता था वहाँ पे जाके आपको बाकायदा दिखता था कि कितना सीट वैकेंट है, क्या है, कैसे है, आपको कौन सा लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ा सा
कम मायने रखता था, ठीक है। अब तो मन बना के तो जाते ही थे जो मुझे ये मिल जाए, लेकिन आपके पास ये रहता था कि अरे ये नहीं मिला तो चलो ये भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो गया है कि आप उस चीज़ों को लाइव नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है, जो आपके जो प्रायोरिटी लिस्ट होगा कि आपने नंबर 1 पे क्या डाला है, 2 पे क्या डाला है, 3 पे क्या डाला है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके रैंक क्या है, आप आपकी इंटरेस्टेड ब्रांच क्या है, स्ट्रीम क्या है, और आप भर क्या रहे हो इस चीज़ को। क्योंकि CU वाले में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती करा, एंड मैं एक एक करके सभी को नहीं बता सकता ना। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो सही होना चाहिए। कि लेट्स से मान लेते हैं कि आपकी रैंक मान लेते हैं 3000 है, ठीक है। अगर आप 3000 पे CS भर रहे हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको CS मिले। समझ रहे हो उस चीज़ों को। तो ये चीज़ कोशिश करो कि आप अपने रैंक के हिसाब से, यानी कि 4000 या 5000 के लमसम में जाते जाते जनरल कैटेगरी के लिए आपको लास्ट में बायोटेक बचते हैं या फार्मेसी बचते हैं। तो ये थोड़ा सा हो जाता है, यानी कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे 10,000 तक के अंदर ले रहा है तो मेरा 9,000 है या 8,000 है, मिल जाएगा। मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम में कितने वैकेंट है, क्या है, कैसे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है। जो जो भी बातें मैंने बोला उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने वक्त में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। प्रेफरेंस भरने वक्त में भी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि रैंक 10,000 है और आप CS IT EC ये सब भर दिए बस हो गया। प्लीज़ ये चीज़ें मत करिएगा, थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पहले जो आपको हो सकता है कि हेल्प कर देगा रैंक वर्सेस मार्क के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर ये हेल्पफुल होता है तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर कीजिएगा। एक और बात, अगर आपके कोई भी दोस्त यार भाई बहन जो भी हो जिनके रैंक 10,000 के अंदर है, प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चल पाता होगा इसके लिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।